This topic, why metropolitan cities are ahead from us in communication and media department. जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उनके साथ हम अपने जो मैथ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था उससे थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे. स्टूडेंट्स हैं वो इनोवेशन कर रहे हैं ज्यादा, तो हमारे यहाँ पे इनोवेशन हो रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही. तो इसके आपको बताना चाहूँगा कि इनोवेशन और जो आइडियाज़ हैं इनको हम क्लिप कर रहे हैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि मिसाल के तौर पे टूरिज़्म के हवाले से ये और इसके अलावा ई कॉमर्स के हवाले से जो मीडिया का रोल है, हम पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. यहाँ पे इस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है. अगर स्टूडेंट्स रिसर्च करना चाहें तो वो किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, या वो किस तरह से प्रोफेशनल, वो किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, पैकेजेस बना सकते हैं. हमारे स्टूडेंट्स हैं ज्यादा प्रोडक्टिव बने. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं इस मैटर में अपने चेयरमैन साहब, प्रीवियस चेयरमैन और अभी करंट चेयरमैन साहब को ट्रिब्यूट खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं और बहुत. Assalamu alaikum guys, myself Maz Qureshi. I am a student of communication and media studies from University of Sargodha. Today we are going to discuss this topic, why metropolitan cities are ahead from us in communication and media departments. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में क्या फ़र्क है? According to definition of innovation theory, 5 types of group of peoples: innovators, early adopters, early majority, late majority and laggards. हम इनमें से कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं? अगर देखा जाए तो हम लेट मेजोरिटी में फॉलो करते हैं या लैगर्ड्स में. अगर हम देखें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके पास ज्यादा एक्सपोजर है करने को. आप देखिएगा उनके अंदर स्पार्क भी ज्यादा है. अगर वहाँ के स्टूडेंट्स देखते हैं तो अभी उनकी डिग्री चल रही होती है तो उन्होंने टिकटॉक के अकाउंट पे, अपने यूट्यूब के चैनल्स पे उनके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा होते हैं, फिर उनके अंदर से काफी स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर से ब्रांड्स के वो करते हैं, फोटोशूट कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर बन गए, यानी कि देखा जाए तो वो इनोवेटर्स बन गए. लेकिन हम उनके मुकाबले में हम जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम उसे बाद में अडॉप्ट करते हैं. वी आर स्लो टू एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. अब इसका जवाब हमें किधर से, कहाँ से मिलेगा? हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस, क्रिएटिव थॉट्स इसके अंदर थोड़ा पीछे हैं. तो इसका जवाब तो हमें मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जाकर ही लेना पड़ेगा. तो फिर मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलते हैं, जो वहाँ पे चेयरमैन साहब, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है और आने वाले वक्त में क्या बेहतरी आ सकती है हमारे डिपार्टमेंट में. अस्सलाम वालेकुम. मैं पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया. मैं मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपनी जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, स्पेशली मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, अगर हम अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम कंपेरिजन करें, जो मेट्रोपोलिटन सिटी है हमारे, कराची हो गए, इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनोवेशंस कर रहे हैं डिफरेंट, उनके बच्चे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, या हमारे वहाँ पे हमारी जो सरगोदा की जो डिपार्टमेंट की रेशियो है वो उस हिसाब से नहीं है. तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वालेकुम सलाम. स्टूडेंट्स, पहली तो वजह, मेन और बेसिक वजह जो है वो है हमारी लैक ऑफ स्किल्स, और उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. मेजर वजह हमारी रिसोर्सेज है. अगर हमारे पास भी रिसोर्सेज हों, हमारे पास भी प्रैक्टिकल वर्क हो. अब जैसे हमारे एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, एमफिल में 2 तरह के एमफिल हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, एक रिसर्च और एक प्रैक्टिकल, मतलब आपका प्रोफेशनल बेस. तो यहाँ पर प्रोफेशनल बेस नहीं हो रहा. क्योंकि यहाँ पे इस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है. अगर स्टूडेंट्स रिसर्च करना चाहें तो वो किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, या वो किस तरह से प्रोफेशनल, वो किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, पैकेजेस बना सकते हैं. क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ऑन मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है जिससे स्टूडेंट्स सीख सकें. जब वो सीखते हैं, समटाइम वो मिस्टेक्स करते हैं तो फिर वो उसी से सीखते हैं, और फिर जब मिस्टेक्स करने के बाद वो सीखते हैं तो वो कुछ ना कुछ इजाद करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं. इनोवेटिव आइडियाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास हैं, बट इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कहाँ पे. यस मैम, ये नहीं आपका कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके अंदर स्पार्क है, लेकिन हमें उसी हिसाब से सहूलियात नहीं दी गई कि हम वो कर सकें. तो मैथ कम्युनिकेशन में नए चेयरमैन साहब हैं, तो इसके हवाले से वो कुछ कर रहे हैं कि तलबा को आने वाले वक्त में कुछ सहूलियात मुहैया की जाए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ज्यादा प्रोडक्टिव बने. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं इस मैटर में अपने चेयरमैन साहब, प्रीवियस चेयरमैन और अभी करंट चेयरमैन साहब को ट्रिब्यूट खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो अपना
बेहतर से बेहतर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग टाइम हमारी यूनिवर्सिटी भी उसी जगह पर खड़ी होगी, स्टैंड कर रही होगी जहां पे बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज स्टैंड कर रही हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। सर आज हम एक वीडियो बना रहे थे, हमारा पॉइंट ये था कि हम जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उनके साथ हम अपने जो मैथ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था उससे थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे कि जो हम देखते हैं अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ पे जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो इनोवेशन कर रहे हैं ज़्यादा, तो हमारे यहाँ पे इनोवेशन हो रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही, तो इसके बारे में आप क्या अपने रिव्यूज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इनोवेशन और जो आइडियाज़ हैं इनको हम क्लिप कर रहे हैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट मीडिया कंटेंट है, डिजिटल एरा है, उसके अंदर बहुत सारे इसने मौके फराहम किए हैं तलबा को। मिसाल के तौर पे टूरिज़्म के हवाले से ये, और इसके अलावा ई कॉमर्स के हवाले से जो मीडिया का रोल है, हम पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। आज दुनिया को कनेक्ट तो ज़रूर किया गया है, डिजिटल मीडिया फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन हमारा स्टूडेंट ऐसे इनोवेटिव आइडियाज सोच सकता है। जैसा कि फेसबुक के जो ऑनर हैं उन्होंने सोचा कि लोगों को कनेक्ट करते हैं, सोशल कनेक्टिविटी का, तो एक वो आइडिया ही था जिसके ऊपर पूरा उन्होंने एक एम्पायर खड़ी कर दी, इंडस्ट्री खड़ी कर दी पूरी डिजिटल मीडिया की, एक टेक्नोलॉजी कंपनी। तो डिफरेंट टेक कंपनीज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो आप उनका इस्तेमाल हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उसके लिए हमने सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे जो मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वो लैक कर रहे थे, तो हमने उस गैप को अट्रैक्ट किया है कि हमारे स्टूडेंट उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, नए आइडियाज़ दे सकें, ना सिर्फ आइडिया दे सकें बल्कि प्रैक्टिकलिटी जो है उस पर अप्लाई करें। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि जितना बाजार है, ख्वातीन जाती हैं बाजार में सेल और इन चीज़ों के हवाले से नॉलेज हासिल करती हैं, तो उसने एक ऐप बना कर कनेक्ट कर दिया, वो तमाम इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे मुहैया कर दी कि घर बैठे ईजीली आप देख सकते हैं, प्राइसेस देख सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी ऑडियंस वो गेन कर रही है, जितनी रीच बढ़ा रही है, इतना वो वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म बन गया। तो ये एक मिसाल थी। तो हमारे बच्चे बिल्कुल, हम फोकस भी कर रहे हैं इनोवेशन पे, और चाहते हैं कि अच्छे आइडियाज़ को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जा सके लोग। सर और सर मैथ्स के ये जो हमारा डिपार्टमेंट है मैथ्स कम्युनिकेशन, ये इसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं कि जो तलबा है उन्हें क्या ऐसी सहूलियात दी जाए कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बने? प्रोडक्टिव होने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम स्मार्ट भी, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, बल्कि हम चाहते हैं कि जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, तो जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस आई हैं, सॉफ्टवेयर्स आए हैं, हम उनका जो लीगल और एथिकल यूज़ है वो भी बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली वर्कशॉप भी कंडक्ट की जिसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से बच्चों को बताया किस तरह वो अपने आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं और अपने हुक्स तैयार कर सकते हैं स्क्रिप्ट के, और स्मार्टली थोड़े वक्त के अंदर वो नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा उस पर भी बिल्कुल फोकस है, और हम उसको भी अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा समझते हैं। उससे होगा क्या, कम वक्त के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। लेट्स से आपने एक स्क्रिप्ट लिखना था, पहले आपको लाइब्रेरी जाना है, इंटरनेट रिसोर्सेज देखने हैं, लेकिन अब AI की मदद से आप वो चंद लम्हों में आप स्क्रिप्ट का एक इनिशियल आइडिया तैयार कर सकते हैं, हुक्स तैयार कर सकते हैं, अट्रैक्टिव टैगलाइंस तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे फौरी तौर पर कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी मैं जिस तरह समझता हूँ कि जो मीडिया स्कॉलर्स हैं, पहले तो हमारे पास टाइम और स्पेस की लिमिट थी ट्रेडिशनल मीडिया, अब क्योंकि डिजिटल मीडिया है हम उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएं, क्योंकि अब तो सीधा ज़माना है कि रीच हासिल करें, ऑडियंस हासिल करें, और बिजनेस मॉडल भी टेक कंपनीज का यही है कि हमारे बच्चों का ऐसा कंटेंट हो कि जो प्रोडक्टिव इन अ सेंस के ऑडियंस को ग्रैब कर सके। ओके सर, थैंक यू फॉर योर क्वालिटी टाइम सर।